दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ भारत को हिलाकर रख देगी बल्कि यूरोप के 27 देशों की नींद उड़ा देगी। जी हां, भारत ने अब यूरोपीय देशों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये जंग है ट्रेड वॉर की, ये जंग है भारत की आत्मनिर्भरता की, और ये जंग है अपने सबसे पुराने दोस्त रूस के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूरोप ने भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे अमेरिका की क्या साजिश है और पीएम नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जिसने यूरोप और अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया? इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब डिटेल में देंगे, हर तथ्य को खोलकर बताएंगे और वो सारी सच्चाई आपके सामने लाएंगे जो शायद आपको हैरान कर देगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देशभक्ति की इस जंग में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब शुरू करते हैं और इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल यूरोपीय देशों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नायरा एनर्जी वो कंपनी है जो रूस से कच्चा तेल खरीदती है, उसे रिफाइन करती है और यूरोप को ही सप्लाई करती है। ये कंपनी भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये न सिर्फ भारत की ज़रूरतों को पूरा करती है बल्कि यूरोप को भी रिफाइंड तेल का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करती है। लेकिन यूरोप को भारत और रूस की ये दोस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। यूरोप ने साफ कह दिया कि वो नायरा एनर्जी से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये तेल रूस से आता है और रूस उनका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली साजिश इससे कहीं गहरी है। तो आइए अब इस साजिश की परतें खोलते हैं। यूरोप का ये कदम सिर्फ नायरा एनर्जी पर हमला नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक ताकत और रूस के साथ उसके रणनीतिक रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि यूरोप ने भारत को ही क्यों टारगेट किया? इसके लिए हमें रूस यूक्रेन जंग को समझना होगा। पिछले कुछ सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है। यूक्रेन इस जंग में भारी नुकसान झेल रहा है। उनके पास हथियारों की कमी है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलें खत्म हो रही हैं और उनकी सेना अब कमजोर पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की बार बार अमेरिका और यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को पूरी तरह से रोक दिया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन की एक हाई लेवल मीटिंग में ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी अब यूरोप को उठानी होगी। लेकिन यूरोप के पास न तो इतने संसाधन हैं और न ही वो रूस के खिलाफ सीधे टकराव में जाना चाहता है। तो यूरोप ने क्या किया? अमेरिका के दबाव में आकर यूरोप ने भारत को टारगेट करने का फैसला किया। यूरोप जानता है कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अगर भारत पर दबाव डाला जाए तो रूस की अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंचेगी। और यहीं से शुरू होती है असली साजिश। दोस्तों, यूरोप के इस कदम के पीछे अमेरिका का दबाव साफ दिखाई देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदने में कोई गुरेज नहीं करता। अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचे तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भारत वही काम करता है तो यूरोप को भारत पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होती। ये दोहरा रवैया साफ दिखाता है कि ये प्रतिबंध भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने और रूस को अलग थलग करने की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन भारत वो देश नहीं है जो चुपचाप ये सब सहन कर ले। अब बात करते हैं भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने यूरोप और अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 जुलाई को यूके और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन है जो यूरोप को सोचने पर मजबूर कर देगा। इस यात्रा के दौरान कई बड़े धमाके होने वाले हैं। सबसे पहले भारत और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, क्योंकि ये न सिर्फ व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि भारत को यूरोप के बाजारों में और गहरी पैठ बनाने का मौका देगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने हाल ही में अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन डेवलपमेंट के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने ब्रिटेन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए फ्रांस के साथ $8 बिलियन की डील साइन की है। यह डील ब्रिटेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने रणनीतिक हितों को पहले रखेगा। ये डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि यूरोप को यह भी दिखाएगी कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ भारत की नहीं है। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस भी इस जंग में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट ने यूरोप के इन प्रतिबंधों को गैरकानूनी और अनुचित बताया है। रोजनेफ्ट ने एक बयान में साफ कर दारे इन बराली दोजनेफ्ट ने यूरोप के दोजनेफ्ट ने इस जंग में बरात की समदार आरे इस बरा समली कहा कि यूरोप की ये कार्रवाई न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश है। रोजनेफ्ट ने यह भी कहा कि यूरोप के प्रतिबंध भारत की नायरा एनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर यूरोप का मुकाबला करेगा। इतना ही नहीं, रूस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन ने हाल ही में एक नया पीस टॉक ऑफर भेजा है, जिसमें जेलेंस्की ने पुतिन के साथ आमने सामने बातचीत की मांग की है। मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पुतिन ने साफ कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस के लक्ष्यों को हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठकर इस जंग को खत्म कर पाएंगे? क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति हो पाएगी? ये सवाल अभी अनसुलझा है, लेकिन इतना तय है कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगा। अब बात करते हैं पीएम मोदी की उस यात्रा की, जो यूरोप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 25 जुलाई को पीएम मोदी यूके और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूके के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे, जो सत्ता में आने के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। इसके अलावा मालदीव के साथ भी भारत कई बड़े समझौते साइन करने की तैयारी में है। मालदीव भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच। आपने चिकन रोड बस 5 मिनट खेला है, पहली फीलिंग क्या है? पहले लगा मुश्किल होगा, लेकिन पैसा निकलना तो बहुत करने की तैयारी में है। मालदीव भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार से जुड़े कई समझौते हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा का सबसे बड़ा धमाका है भारत और यूके के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये समझौता न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, बल्कि यूरोप को यह भी दिखाएगा कि भारत उनके प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। इस समझौते से भारत को यूरोप के बाजारों में और गहरी पैठ बनाने का मौका मिलेगा और यूरोप को यह समझ आएगा कि भारत के बिना उनकी अर्थव्यवस्था भी अधूरी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात साफ है कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। रूस ने बार बार साबित किया है कि वो भारत के साथ हर मुश्किल में खड़ा है, चाहे वो रक्षा सौदों की बात हो, तेल व्यापार की या फिर कूटनीतिक समर्थन की। भारत भी रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। हाल ही में भारत और रूस के बीच कई बड़े रक्षा और ऊर्जा समझौते हुए हैं, जो दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी जो यूरोप और अमेरिका को बेचैन कर रही है। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ हमारी आर्थिक और सैन्य ताकत को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि भारत अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पीएम मोदी की ये यूके और मालदीव यात्रा न सिर्फ भारत की कूटनीतिक जीत होगी, बल्कि यूरोप को यह भी दिखाएगी कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो दबाव में झुक जाता था। भारत ने साफ कर दिया है कि वो न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखेगा, बल्कि अपने रणनीतिक हितों को भी हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा। अब देखना यह है कि यूरोप और अमेरिका इस जंग में अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या यूरोप अपने प्रतिबंधों को हटाएगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता सफल होगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या भारत इस ट्रेड वॉर में यूरोप को पूरी तरह से मात दे पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी बार कह रहा हूं, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार खबरें हम आपके लिए रोज